हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ऑल गुड। चलो पढ़ाई करो। ओके, प्लस का हम लोग जो है टॉपिक आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कॉर्नर बाय शिवम वेस्ट। ठीक है बेटे, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके मेटल्स क्या होती है। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स वो होते हैं बेटे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। मेटल्स जो है आपके मेलेबल डक्टाइल होते हैं, तुम्हारे सोनरस होते हैं, सब प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तुम्हारे, मरकरी तुम्हारा जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, मेटल होता है। ब्रोमीन तुम्हारा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। आयोडीन तुम्हारा लस्टरस होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। और कार्बन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो मल्टीपल फॉर्म्स में मिलती है, ठीक है, उसे हम एल्ट्रॉप्स कहते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट टू एल्ट्रॉप्स है कार्बन के, राइट। डायमंड आपका हार्डेस्ट होता है और ग्रेफाइट तुम्हारा गुड कंडक्टर होता है, समझे। एंड गैलियम सीजियम तुम्हारे जो है वो ऐसी मेटल्स होती है जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनको हमें हाथ पे रखते ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। ठीक है ना। एंड सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो होती है तुम्हारी मेटल्स ऐसी होती है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स, ठीक है बेटे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे हमने, ठीक है। और फिर हमने जो है सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स था, उसके अंदर भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस जब ये करते हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे ये बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हो, चाहे एसिड हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, ठीक है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज कि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं और वो क्यों बनते हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। तो बेसिकली हमने पता ही है क्या करना है, हमें रिएक्शंस के बारे में देखना, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से रिएक्शन होगी इसकी, फिर हम बात करें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन से मिलाते हैं इसको हम, तब क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है। रिएक्टेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। बीच में गिव्स का साइन होता है, राइट, यही होता है और तो कुछ नहीं इसके अंदर। तब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर जब भी कोई मेटल, बेटे ध्यान देंगे सारे बच्चे, जब भी कोई मेटल बेटे ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो हमारा बनता है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है बेटे, क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ओके, सिंपल सी बात है। और जब भी कोई मेटल तुम्हारी किसी वाटर से रिएक्शन करती है, H2O से, ठीक है, वाटर से जब इसको वाटर में आप लोग डाल देते हो, ठीक है, वाटर का मतलब होता है H2O, ठीक है बेटे, इससे रिएक्शन करता है तो हमारा क्या, मेटल की हाइड्रोक्साइड बनती है। क्या बनती है, मेटल की हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ये हमारा क्या बनता है ना बेटे, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। एसिड से रिएक्शन करने पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। क्लोरीन से रिएक्शन करने पर क्या बनती है बेटे, मेटल क्लोराइड्स बनती है, ठीक है, मेटल का क्लोराइड्स बनता है, राइट, और क्लोराइड बनता है। और जब ये तुम्हारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल का हाइड्राइड्स बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन को मैं डाल देता हूँ उसके अंदर तो हमारा मेटल का हाइड्राइड्स बनता है, ठीक है, मेटल का हाइड्राइड्स। अब इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस तुम्हारे आते हैं वो सब थोड़ा सा हम वन बाय वन इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका आता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूले तुम्हारे ये थे सारे के सारे, जनरल फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को जरा देखते हैं, ठीक है। तो बेटे कोई भी जो मेटल तुम्हारा होता है जरा ध्यान देंगे उसमें क्या होता है, जैसे लेट्स से मैंने सोडियम लिया, ठीक है बेटे, जैसे इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होती है, 2 होती है, तो कम से कम 2 एटम्स तुम्हारे ऑक्सीजन के रहेंगे, ठीक है। कोई सिंगल एटम तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड बना देना, क्या बना देना, सोडियम ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, समझे, राइट। तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। अब कैल्शियम है तुम्हारा, इसको मैं ऑक्सीजन में डालूंगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, मेरा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। मैग्नीशियम को डाल दूंगा मैं ऑक्सीजन में तो मेरा क्या बन जाएगा बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर को डाल दूंगा मैं ऑक्सीजन में तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात तो हर बच्चा जानता है, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करोगे बेटे, बैलेंस कर दोगे, बोलो करो करो। इसको 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 करने हैं और सोडियम 4 करने हैं, ठीक है। ऐसे इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ऐसा हम मानते हैं कि आप लोगों को बैलेंसिंग आती है, राइट। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो बेटे मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो है उसको देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, उसमें बैलेंसिंग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो वही हो रहा है, देखो ऑक्सीजन क्या है बेटे, गैस है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है बेटे, गैस है, नॉन मेटल है, राइट। और जो तुम्हारा ये मेटल है क्या है तुम्हारा, मेटल तो मेटल ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और नॉन मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, सिंपल। तो सोडियम क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर रहा है,
राइट। अब 4 सोडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, तब जाके रिएक्शन तुम्हारी होती है, ठीक है ना। कैल्शियम भी तुम्हारा क्या कर रहा है बेटे, उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है डोनेट। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है आराम से, समझे ना, ऐसा होता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें बस जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, उससे हमें प्रोडक्ट्स तुम्हारे बना देने हैं, ठीक है। तो मेटल जब रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन से तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मेटल आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो मेटल का ऑक्साइड आपका बनता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बेटे वाटर के साथ रिएक्शन पर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, वरना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स की वीडियो आने वाली है आपको, ठीक है ना, मिलेंगी सब कुछ, और इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। देखो बेटे वाटर की हम लोग बात करते हैं, जब वाटर से रिएक्शन करते हैं, सभी मेटल्स तुम्हारी जब वाटर से रिएक्शन करेगी तो बेटे क्या बनाएगी, मेटल का हाइड्रोक्साइड देती है, और साथ में क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस देती है। समझ आ रही बात, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसमें मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है बेटे, हाइड्रोक्साइड आयन, याद है कुछ, OH, M के साथ OH लग जाता है ना। कोई भी जो मेटल तुम्हारी होती है उसका हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन बनता है, जब भी कोई मेटल तुम्हारी वाटर से रिएक्शन करती है, ठीक है ना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी मेटल्स का जो वाटर से रिएक्शन जो तुम्हारा होता है, इसमें एक्सेप्शंस काफी सारे मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा पहले हम लोग थोड़ी जनरल रिएक्शन देखते हैं। लेट्स से कि मैंने सोडियम के अंदर वाटर को डाला, तो बेटे क्या बन जाएगा मेरा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना है, मैंने मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना है, समझ आई बात। ओके, तो ये मेरा सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड की OH की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, समझे। इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था आपको, समझे ना। सेकंड चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके काफी, तो मैं हमेशा मानते हैं कि आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी अब आ गई हैं। अगर नहीं आती तो मेरी जो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे उसमें समझ में आपको आ जाएगा। और साथ में क्या हो गया बेटे, हाइड्रोजन, राइट। अब ये समझ में तो मुझे आ गया, कैल्शियम डालो इसके अंदर, वाटर के अंदर क्या बनेगा बेटे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम की वैलेंसी तुम्हारी क्या होती है बच्चों, 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, समझे ना। अब इसमें इंटरनली हो क्या रहा है, ठीक है ना, वहां हमारी बात आती है जो कोई नहीं बता पाता। अब क्वेश्चन तुमसे आता है कि ऐसा क्यों होता है, समझे, व्हाई दिस रिएक्शन हैपेंस, समझे, व्हेन व्हाई कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, गिव रीजंस में क्वेश्चन तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, एसिड्स एंड बेसिस में पढ़ा था हमने कि H+ और OH- जो होता है, इससे बन करके हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है, H2। तो H2 को जब हम ब्रेक करते हैं, सी ध्यान देंगे, H2 को जब ब्रेक होता है ना बेटे, तो ये H+ में और OH- में टूट जाता है। तो लेट्स से मैं इसकी बात, सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, राइट, और वाटर में तुम्हारा ब्रेक हुआ H+ में और OH- में, समझ आ रही बात। वाटर मेरा ब्रेक हो गया, मैं इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर मेरा ब्रेक हुआ H+ और OH- में, समझे ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो OH- आयन ने ले लिया, मतलब इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको जो है इलेक्ट्रॉन लेस छोड़ के और भगा दिया। अब मेटल ने बोला कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तो खुद डोनेट करने के लिए बैठा हूं, समझे। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, उसे चुपचाप इसके इलेक्ट्रॉन पकड़ा और अपना आराम से निकल के अपना क्या बना गया, H2 बना गया, समझे। अब ये सिंगल हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन की वैलेंसी सॉरी एटॉमिसिटी इसकी 2 होती है, तो कम से कम 2 एटम्स तुम्हारे चाहिए। तभी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस अभी किया नहीं है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बैलेंस करूंगा, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है इधर 2 लगाओगे, इधर 2 लगाओगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन तुम्हारे 2 हो गए, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हो गए बेटे, 2 और 2 4 हो गए, और सोडियम को भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन निकालना है, 2 सोडियम तुम्हारे 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, दोनों दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करके H2 बना देंगे, समझे। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो चुपचाप इसका इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि खुद ही वो बेचारा भूखा है, 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, वो भी किसी ने छीन लिया, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चुपचाप निकल जाता है। अब जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के ये निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, तो ये बन जाता है, इट बिकम्स Na+, राइट। फिर बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तुम्हारे जो होते हैं, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, समझे, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, राइट, ये एक दूसरे को खींचते हैं, ओके, राइट। तो इनमें अट्रैक्शन होता है, और ये बन गया हमारा NaOH, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ऐसा होता है। सेम चीज कैल्शियम के साथ है, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन तुम्हारा चुपचाप निकल गया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, ये Ca2 पॉजिटिव बन गया, और OH से मिलकर के वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ऐसे हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले आप भी अपना बना सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम को जब वाटर में मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, जरा बना के दिखाओ, ठीक है। आप लोग भी बनाओ, शाबाश, बनाइए। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। कैसे बनेगा, देखो, बैलेंस करना आता है ना बेटे, कैसे करते हैं, हाँ हाँ सर आता है बिल्कुल आता है, आना भी चाहिए। क्या है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कोई बात नहीं,
वॉट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 2 और 2 4, 4 हो यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, और इधर कितना हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, हो गया बैलेंस। ठीक है बेटे। अब मैग्नीशियम जब तुम्हारा वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है बेटे। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितनी होती है 2। अगर वैलेंसी याद नहीं है, ठीक है, तो मैं चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको देख लेना, वैलेंसी निकालना। ठीक है, तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और मेरा क्या बन गया बेटे, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन तुम्हारी होती है। ओके, ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम्हारी जो है इस तरीके से परफॉर्म होती हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू। तो देखिए, अब सभी मेटल्स के साथ क्या होता है, सभी मेटल्स तुम्हारी जो होती हैं इक्वली रिएक्शन नहीं करती हैं वाटर के साथ। ठीक है ना, सम मेटल्स रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर, एंड सम मेटल रिएक्ट्स विद नॉर्मल वाटर, समझे। एंड सम मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट एनी कंडीशन, सम रिएक्ट्स विद स्टीम। ठीक है ना, तो सभी के अपने अपने नखरे होते हैं, कहना मतलब ये। ठीक है, जो एक्टिविटी सीरीज है तुमने चैप्टर 3 में देखी होगी, पेज नंबर 45 एनसीईआरटी में देखना जरा। ठीक है ना, उसमें एक्टिविटी सीरीज दे रखी है, मेटल्स की रिएक्टिविटी दे रखी है पूरी पूरी, कि कौन सी मेटल फास्ट रिएक्शन करती है, कौन सी मेटल स्लो करती है, फिर उससे स्लो, फिर उससे स्लो, उससे स्लो। ठीक है ना, मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है आपको। ठीक है ना, वो उसको आप देख लेना एक बार, राइट, इसी चैप्टर के अंदर दे रखी है। ओके, तो उसमें आप क्या देखोगे, जितनी भी मेटल्स तुम्हारी हाइड्रोजन से अबव है, समझे, हाइड्रोजन जो है ना बेटे, ध्यान देना, जो अमीर आदमी होता है वो गरीब को दबाएगा हमेशा, समझे ना, और जो उससे अमीर होगा उससे दोस्ती करेगा, समझे। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल सारी सारी आती हैं उनसे ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेता है, समझे। अब यहां पर क्या है, सोडियम से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन उससे करेगा जो उससे हाई रिएक्टिव मेटल होगी। लो रिएक्टिव वाले को तो फिर क्या दानवीर बन जाएगा, भाई मैं ऐप से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता चाहे कुछ भी हो जाए। जो हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव होंगी, जो हाइड्रोजन के नीचे आ रही होंगी मेटल्स, उनसे कभी रिएक्शन ये नहीं करेगा। तो वही होता है कि वाटर से रिएक्शन वो नहीं करती है। आप क्यों नहीं करती बताएंगे अभी, जरा देखते हैं, चले आगे। राइट, तो देखिए, अब कुछ मेटल्स तुम्हारी, जैसे सोडियम हो गया तुम्हारा, राइट, जैसे आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है ना, इसकी प्लेस पे हम पोटेशियम से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम वाली रिएक्शन देखो, पोटेशियम को जब मैंने वाटर में डाला तो बेटे मेरा बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ये करता है बेटे किससे, कोल्ड वाटर से, किससे, कोल्ड वाटर से। ये किससे करता है बेटे, कोल्ड वाटर से। ठीक है ना, सोडियम जो होता है वो रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर से। कैल्शियम कैन रिएक्ट विद द नॉर्मल वाटर। ठीक है ना, कैल्शियम जो है ये नॉर्मल वाटर से बेटे रिएक्शन तुम्हारी। अब जैसे मैं कैल्शियम की जो बात करता हूँ, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करता है ना बेटे, तो तुम्हारा क्या बनाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें से हीट रिलीज होती है। वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंड व्हेन द कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, बिकॉज द हाइड्रोजन बबल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, दे स्टिक्स द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ अपवर्ड फोर्स टू द कैल्शियम मेटल, राइट, ड्यू टू विच कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो मैंने क्या बताया, हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जैसे कैल्शियम को जब मैं पानी के ऊपर से रिएक्शन करता हूं ना बेटे, तो हाइड्रोजन के बबल्स जो होते हैं जब वो फॉर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटे, इसके मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो आपका डूबता नहीं है, ऊपर ऊपर तैरता रहता है। पहली बात ये। ओके, दूसरा रिएक्शन तुम्हारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना, इसमें हीट रिलीज होती है, तो जो वाटर तुम्हारा होता है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, समझे। ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन जो मैंने बोली थी, मैग्नीशियम जो है ना बेटे, ये रिएक्शन करता है किससे, एक सेकंड, हॉट वाटर से, ये करेक्ट। ठीक है, तो बेटे मैग्नीशियम की हम बात करें, यहां देखो, यहां देखो सारे बच्चे, मैग्नीशियम जो होता है ना बेटे, जब वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या बेटे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। बोलो, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, तो यहाँ जो वाटर तुम्हारा होगा वो कौन सा, वार्म वाटर होगा। ये हमारा वार्म वाटर से करता है बच्चों मैग्नीशियम जो होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ओके, तो आपको यही पढ़ना है, समझे ना। बाकी हायर क्लासेस में चीजें कुछ अलग हो जाती हैं, वो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी, राइट। तो मैग्नीशियम जो होता है वो बनाएगा वही हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो इनके सबके नखरे होते हैं अपने अपने। तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या होता है बेटे, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम कैन रिएक्ट विद द नॉर्मल वाटर, राइट, एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द वार्म वाटर एंड प्रोड्यूसेस देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, चले आगे।
अब कुछ मेटल्स तुम्हारी ऐसी होती है, सब मेटल्स लाइक आयरन हो गया, ठीक है। जब मेटल्स, कुछ मेटल होती हैं तुम्हारी जो स्टीम से रिएक्शन करती है, किससे? स्टीम का मतलब होता है H2O और ब्रैकेट में गैस। तो बेटे ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो वाटर से रिएक्शन करने पर मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, क्या बन रहा था? हाइड्रोक्साइड। यहां जब स्टीम से रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड ही बनता है प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटे। बट सर मेटल ऑक्साइड तो हमारा बस ऑक्सीजन के केस में बनता था, हाँ बनता था ऑक्सीजन वाले केस में, बट ऑक्सीजन वाले केस में हाइड्रोजन नहीं बनता था, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन भी बनता है, हाइड्रोजन यहां पर निकलता है, समझ आ रही है बात? ओके, मेटल, कुछ मेटल्स तुम्हारी ऐसे, कौन कौन सी मेटल है बेटे इसमें? आयरन हो गया तुम्हारा, जिंक हो गया तुम्हारा, एंड एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये तीन मेटल्स तुम्हारी ऐसी हैं, जब इनको ये स्टीम से रिएक्शन करती है तो मेटल का ऑक्साइड ही बनता है, समझे? ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन इसमें मिलते हैं, जैसे आयरन को जब मैं वाटर में रिएक्शन करता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये मेरा Fe3O4 बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन बन जाता है, तो ये मेरा क्या होता है बेटे? आयरन ऑक्साइड ही तो होता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ये मेरा आयरन ऑक्साइड ही तो होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है। वहीं अगर मैं बात, तो मान लो बेटे मैं रिएक्शन कर दूं जिंक की रिएक्शन, जब मैं स्टीम से रिएक्शन कर देता हूं बच्चों, स्टीम को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में G लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनाएगा बेटे? जिंक हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं होता बेटे, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सबने ऑक्साइड देगा। एल्यूमिनियम जो तुम्हारा होता है बच्चों, जब मैं इसको H2O से रिएक्शन करता हूं तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं होता, क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनता है, Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन, समझ आ रही बात? तो जब कोई मेटल तुम्हारी स्टीम से रिएक्शन करेगी, ये क्या है बेटा? हमारा स्टीम है, व्हाट इज दिस? स्टीम, ठीक है बेटे, समझ आ रहा है बच्चों? कोई डाउट हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नोट्स में इसके शेयर कर दूंगा, अभी तक किए नहीं वैसे मैंने, बट कर देंगे, चलो। तो मेटल को जब हम लोग स्टीम से रिएक्शन करते हैं तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड मत बनाना गलती से, अगर हाइड्रोक्साइड बना दी तो दिक्कत होगी, राइट? कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लो, ओके। फिर हम आगे चलते हैं। किस केस में मेटल जो होती हैं वो वाटर से रिएक्शन कभी नहीं करती, ठीक है ना। अब जरा उसकी बात करते हैं, फिर हमारा ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू। पढ़ लो, देखो। तो बेटे अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कब किस केस में मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। किस केस में वाटर मेटल से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है बेटे। मैंने क्या बताया बेटे, जैसे एक्टिविटी सीरीज थी आपकी, जो टेबल नंबर जो भी है, पेज नंबर 46 है, ठीक है। टेबल नंबर एक दे रखी है, इसमें एक्टिविटी सीरीज है, उसमें मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, आप लोग याद करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब सर आपको क्यों नहीं याद? बस कुछ चीजें होती है, मेरा मन कभी किया ही नहीं याद करने का, इसलिए मैंने कभी इसे याद नहीं किया, बट आपको करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा जी। आई गेस पहले पोटेशियम आता है, फिर आपका सोडियम आता है, राइट, फिर तुम्हारा क्या आता है? कैल्शियम आता है, राइट, एंड देन तुम्हारा एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका जिंक आता है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, देन आयरन आता है, फिर लेड आता है, देन अच्छा हाइड्रोजन, देन कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। इसकी रिएक्टिविटी इसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, ठीक है सर। हम जब व्हेन वी अरेंज द मेटल्स अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, जब हम किसी मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम लोग अरेंज कर देते हैं ना बेटे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ओके। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो भाई? गरीब जो होता है उसको दबाया जाता है, उसके हमने दानी बनाया जाता है, अमीरों से क्या है? मांगा जाता है। तो हाइड्रोजन जो है ना बेटे, हाइड्रोजन ये रहा बेचारा। अब जो वाटर में से जो हाइड्रोजन एटम तुम्हारा H+ आयन जो निकलता है बेटे, वाटर में से जो H+ आयन तुम्हारा निकलता था, वो इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जब ये डोनेट करेंगे इनसे इलेक्ट्रॉन ले, बट इनसे नहीं लेगा, मतलब ही नहीं अजी, मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन मोर ज्यादा अमीर है ना, मोर रिएक्टिव है, इनको तो दान करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, समझे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो कुछ मेटल्स तुम्हारी होती हैं जो वाटर से रिएक्शन करती ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, कुछ मेटल्स तुम्हारे गोल्ड है, सिल्वर हो गया, ऐसे मान लो सिल्वर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। मैंने ये गोल्ड को जब मैं पानी में डालूंगा, जब पानी गर्म हो, ठंडा हो, स्टीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, दोनों केस में क्या होगा बेटे? नो रिएक्शन, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन इसमें
नहीं होगा बेटे, ठीक है ना। ये शायद गलत लिखा है आप लोगों ने, चेक कर लेना एक बार। ये लाइट इससे नीचे आता है, एक बार चेक कर लो। एक्टिविटी सीरीज सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, ओके, समझे। तो समझे ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, मरकरी हो गया तुम्हारा। जब रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो जो इसमें से H+ आयन निकलेगा उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। रीजन क्या है? सिंस दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये मेटल्स तुम्हारी जो होती हैं, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसलिए क्या होता है, दे आर अनेबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो ऐसा होता है कि जो मेटल्स तुम्हारी होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हाइड्रोजन नहीं लेता है, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उससे नहीं होता है। इसलिए क्या है, ये मेटल्स तुम्हारी वाटर से कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तभी होता है कि सोना जो होता है, गोल्ड, कभी खराब ही नहीं होता, सालों साल चलता रहेगा, इंसान खत्म हो जाए, गोल्ड कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों? चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हारा खराब ही नहीं होता, तभी तो इतना कॉस्टली हो, राइट। अनरिएक्टिव है वाटर के साथ, क्यों? रिएक्शन करता ही नहीं है। जो सस्ते सस्ते होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं पानी में। वो आयरन हो गया तुम्हारा, क्या होता है, जंग खा जाता है, एल्यूमिनियम खराब हो जाता है, कॉपर खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है, जो वाटर से रिएक्शन करते हैं। बट ये रिएक्शन इसलिए नहीं करता, क्योंकि क्या है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इस पे रीजन पूछा जाता है, तो रीजन जो पूछा जाएगा उसमें आप ये लिखोगे, बिकॉज दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद द एनी फॉर्म ऑफ वाटर। समझ आई बात? ठीक है बच्चों, चले आगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर, ठीक है ना। मेटल्स का और वाटर के बीच का रिएक्शन जो है, उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स तुम्हारे बनते हैं वो हमने देखा, ठीक है ना। तो मेन प्रॉपर्टीज तुम्हारी ये दोनों ही है, राइट। बाकी सब जो है हम अपने पहले वाले चैप्टर से पढ़ चुके हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। देखो बेटा, मेटल को एसिड से रिएक्शन के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। इससे पहले वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम इसको पढ़ चुके थे, ठीक है ना। क्या होता है, वही सेम चीज। क्या होगा भाई, मेटल है तुम्हारा, जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा भाई, जैसे वाटर मेरा H+ आयन छोड़ रहा था, क्या छोड़ रहा था, H+ आयन, OH नेगेटिव आयन। एसिड भी तो वही होता है जो H+ आयन छोड़ता है, और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, वही के सेम काम। H+ आयन बेचारा रोता हुआ इसके पास आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, कोई बात नहीं बेटा, ले इलेक्ट्रॉन। वो इसका इलेक्ट्रॉन लेके अपने साइड हो लिया, क्या बना दिया उसने, हाइड्रोजन बना दिया, ओके। और ये बन गया, इट बिकम्स Na+, फिर ये से जुड़ के क्या बन गया, NaCl, राइट। तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस बन गई, जो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारी मेटल तुम्हारी होगी, जब एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन बनाएगी बेटे। कैल्शियम जब तुम्हारा रिएक्शन करेगा HCl से, तो क्या बनेगा, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्ट बनाना आपको आना चाहिए। अब इसमें जो एक्सेप्शंस तुम्हारे आते हैं, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बेटे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हमारे आते हैं जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, कैल्शियम का रिएक्शन ये आपको बताना, ठीक है। कैल्शियम का रिएक्शन जब मैं नाइट्रिक एसिड से करूंगा, HNO3 से, तो क्या बनेगा बेटे, कैल्शियम का और नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाएगा। भाई H को बाहर निकाल दो, क्या बना दो, H2, इसे बैलेंस कर देना, बैलेंस करने के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। कैल्शियम का और नाइट्रेट का सॉल्ट, नाइट्रेट की वैलेंसी बेटे क्या होती है, 1 होती है, कैल्शियम की क्या होती है, 2 होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट ये बनेगा, समझे। बट लेकिन मैग्नीशियम जो होता है, ध्यान देना, मैग्नीशियम जो होता है वो HNO3 से रिएक्शन करके तुम्हारा हाइड्रोजन गैस को नहीं प्रोड्यूस करता, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रही बात? तो ये हमेशा रिएक्शन जो करेगा, तो जो HNO3 यहाँ पे लिया नाइट्रिक एसिड, तो वो बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कंसंट्रेशन जो होती है H+ आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ही कम होनी चाहिए, समझे। ये सिर्फ डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके तब ये मेरा बनाएगा बेटे क्या, मैग्नीशियम का नाइट्रेट। नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, 1, और मैग्नीशियम की कितनी होती है, 2, तो ये बन जाएगा प्लस में हाइड्रोजन। तो ये एसिड मस्ट बी डाइल्यूट, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो माइल्ड एसिड्स तुम्हारे होते हैं, माइल्ड का मतलब होता है नीदर डाइल्यूट नॉर कंसंट्रेटेड, बीच के होते हैं, ठीक है, उनसे कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैं कंसंट्रेटेड एसिड डाल दूं तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर मैंने इसमें HNO3 डाल दिया, कोई भी कंसंट्रेटेड डाल दिया, सिंपल HNO3 भी अगर आपका लिखा हुआ आ गया, तो कोई रिएक्शन इसमें नहीं करेगा, समझे। मतलब रिएक्शन अगर होगी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। H2O क्या बन जाएगा, वो H2O बन जाता है, मतलब ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। क्या होता है, उस केस में ऑक्सीडेशन हो जाती है हमारी, और यहाँ पर H2 की प्लेस पर ना H2O बन जाता है, प्लस में सॉल्ट बन जाता है, समझे। और नाइट्रोजन गैस में ये इसमें तुम्हारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हारी होती है। बेसिकली क्या है कि उस केस में हाइड्रोजन गैस तुम्हारी नहीं निकलती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट तुम्हारा होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो सारे टेस्ट तुम्हारे यहाँ से बन सकते हैं। समझ आई बात? ये इसमें एक्सेप्शन था थोड़ा सा, बाकी सब तुम्हारा सेम ही है। सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। क्या होता है,
समझे? एसिड से क्या निकलता है H+ आयन, वो क्या करता है, वो मेटल का इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना हाइड्रोजन बन के अलग हो जाता है, जो बच्चा है उससे क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि यही है, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन तुम्हारी समझ में आ गई? ऐसा मान ले कि आप लोग कर लोगे सर, लिखना है क्या, लिख लिया? चलिए अब जरा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी, ठीक है बेटे। अब क्लोरीन से रिएक्शन जो होती है, देखो ध्यान देंगे सारे बच्चे, मेटल जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटे, मेटल का क्लोराइड बनाएगा। सिंपल सी बात है, क्लोराइड ही तो बनाएगा, और क्या बनाएगा, उसके पास और काम ही क्या है, ठीक है ना भाई। मेटल अपना, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, नॉन मेटल है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा, और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा, मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। भाई हाइड्रोजन जैसे ले लो, Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो बनेगा। समझे? अब हाइड्रोजन तो सर नॉन मेटल है, आपने उसको मेटल की रिएक्शन की कैटेगरी में कैसे डाल दिया बेटा? हाइड्रोजन जो है इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसका आज तक नहीं पता कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। समझे? वो किसी के भी साथ कुछ भी बन जाता है, राइट। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया अपना आराम से, ठीक है। और जिससे इलेक्ट्रॉन लेना होता है, जो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तुम्हारा जब हम पढ़ेंगे अभी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, राइट। तो वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। आप जैसे कुछ और देख लो, लेट्स से सोडियम है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर Cl2 गैस बना दो, इधर दो कर दो, दो कर दो, ये तो हो रहा है। क्या हो रहा है, सोडियम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बैठा है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है ना। तो मेटल जब रिएक्शन करेगा बेटे किसी क्लोराइड से तो क्या बनाएगा, मेटल का क्लोराइड बनाएगा। जब क्लोरीन से रिएक्शन मेटल करेगा तो मेटल का क्लोराइड बनाएगा। कोई डाउट? चले आगे, ठीक है बच्चों। तो सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एसिड्स के साथ पढ़ लिया, क्लोराइड के साथ पढ़ लिया, अब सिर्फ एक हाइड्रोजन वाली रह गई है, ठीक है। जरा इस पर अब हम बात करते हैं थोड़ी। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन जब होती है क्या होता है बेटे, मेटल जब रिएक्शन करेगा बेटे किससे, हाइड्रोजन से, तो ये बनाएगा मेटल का हाइड्राइड। क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्राइड। वही सेम काम भाई, जैसे मान लो कि मैंने सोडियम से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, अब सोडियम तुम्हारा क्या है, वो हाई रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मजबूरी उसकी बेचारे की, क्योंकि सोडियम हाई रिएक्टिव है, उससे अमीर है तो दबेगा उसके सामने ये, समझे ना, अमीर है ना, मोर रिएक्टिव है, दबेगा उसके सामने, क्या बना देगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। सोडियम और हाइड्राइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, NaH, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, सोडियम हाइड्राइड, राइट। साथ में कुछ नहीं, ठीक है। इसे बैलेंस कर देना, इसको 2 कर देना, इसको 2 कर देना। पोटेशियम, ठीक है, क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्राइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की इसकी वैलेंसी 1, बस 2 कर दो बैलेंस करने के लिए, राइट, ठीक है ना। क्या बन जाएगा बेटे, हाइड्राइड। कैल्शियम से रिएक्शन जब होगी हाइड्रोजन की तो क्या बनता है हमारा, जरा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ये मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे जरूर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है हमारी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, या हमारा ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो बेटे दोज मेटल ऑक्साइड्स व्हिच कैन शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं जो मेटल ऑक्साइड्स। उन मेटल ऑक्साइड्स को, मेटल को नहीं, किसको, मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि मैंने Al2O3 था मेरा, इसको मैंने HCl से रिएक्शन कराया, ये क्या है, मेरा एसिड है, ये मेरा एसिड है ना। तो अब ये एसिड से रिएक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, बेस की तरह। क्या बनाएगी, सॉल्ट और वाटर बनाएगी। क्या बनेगा बेटे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3, राइट, और साथ में मेरा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा H2O, ठीक है ना। इस टाइम पे एसिड है तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। तो ये इस टाइम पर क्या है, ये एसिड के जैसे बिहेव कर रही है क्योंकि रिएक्शन कर रही है बेस से। और वहीं मैं अगर इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं डाल दूं किसी बेस में, जैसे NaOH क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्काली बोलते हैं इसको, है ना, वाटर सॉल्युबल बेस है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है ना इसके अंदर, तो बेस है। तो इससे रिएक्शन करके ये तुम्हारा सॉल्ट बनाएगी Na2Al O2, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में वाटर बना दिया, राइट, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और वाटर बनाया। अब इस टाइम पे क्या है, ये मेरा बेस है
तो ये क्या बन गई तुम्हारी, सॉरी ये मेरा एसिड था, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, तो ये मेरा बेटा बेस हो गया, और ये मेरा बेस है तो यहाँ पे क्या हो गया एसिड। तो कभी ये बेस बन जाती है कभी एसिड, तो विच कैन शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। तो आर कॉल्ड व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये बोथ बिहेवियर शो करती है, बोथ बिहेवियर्स, ठीक है। दोज मेटल ऑक्साइड विच शोज बोथ बिहेवियर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तो ये दोनों बिहेवियर शो कर सकती हैं, ठीक है बच्चों। अब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैं HCl से कराऊं तो क्या बनेगा, और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैं अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं, ये हमने उसमें ही पढ़ा था, किसमें, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। तो ये क्या आंसर इसका बनेगा, जरा चलो बनाते हैं, ठीक है। बनाओगे अपने आप से, रब कर दूं से। तो जिंक ऑक्साइड मेरी क्या बेटे, ये मेरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, राइट। तो HCl इसका मतलब ये बेस बन गई, तो क्या बना देगी, जिंक क्लोराइड, जिंक और क्लोराइड बनाएगी ना भाई, H को हटा दिया करो, ठीक है ना, जिंक और क्लोराइड बनाएगी। तो जिंक क्लोराइड क्या हो गया, ZnCl2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, प्लस में वाटर हो गया, समझ आ रही बात। अब ये बेस है तो ये क्या बन गई, एसिड, क्या बन गई, एसिड। क्या बनाएगी, जिंक और सोडियम, क्या हो गया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 साथ में वाटर, ये कैसे बनता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में सीखा था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, Na और O को अलग अलग देते हैं, और मेटल बीच में नीचे दो लगा देते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं। Na को और O को अलग अलग लिखा पहले, बीच में उस मेटल को लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ऐसे करते हैं ना, इसको याद रखने के तरीके होते हैं, ठीक है बेटे। सोडियम एंड पोटेशियम को, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सोडियम एंड पोटेशियम, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर इमर्स्ड इन, आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखते हैं, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे स्टार्ट्स कैचिंग फायर, ठीक है, ठीक है, व्हेन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर्स, ठीक है, दीज मेटल शुड बी केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, ठीक है। इन मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आंख पकड़ लेती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, सोडियम को, पोटेशियम, कभी कभी लिथियम को भी रखा जाता है, ठीक है बेटे। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, सेम रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए इसको, ओके बच्चों। कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट करके जरूर, और वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। थैंक यू सो मच।